Assalamu alaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry. We are studying advanced techniques uh, in environmental analysis for the estimation of different pollutants, and today we will discuss the use of ion chromatography in environmental analysis. As a matter of fact, ion chromatography is used as a form of liquid chromatography which can measure the concentration of ionic species by separating them based on their interaction with resin. तो आयन क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम होता है उसमें जो स्पोर्टिंग मटेरियल है वो हम रेजन्स यूज करते हैं, ठीक है। और आयन क्रोमेटोग्राफी दिस इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो कि आयनिक स्पीशीज की मेजरमेंट के लिए यूज होती है। उनका जो इंटरेक्शन होता है स्टेशनरी फेज के साथ, ठीक है। आयोनिक स्पीशीज सेपरेट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज टाइप। अब इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल सॉल्यूशंस पास थ्रू अ प्रेशराइज्ड क्रोमेटोग्राफिक कॉलम where ions are absorbed by column constituents। तो अब इसमें सैंपल सॉल्यूशन को हम पास करते हैं प्रेशराइज्ड क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में से, जिसमें आयंस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या एड्जॉर्ब हो जाते हैं कॉलम के कंस्टिट्यूएंट्स पे, यानी स्टेशनरी फेज पे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब वो स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं आयंस, तो फिर हम ऊपर से एक इल्यूवेंट डालते हैं। अब इल्यूवेंट क्या होता है, दिस इज एन आयन एक्सट्रैक्शन लिक्विड, यानी वो वाले आयंस जो कि कॉलम के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर उनको वहां से निकालने के लिए हम एक इल्यूवेंट यूज करते हैं जो कि कॉलम में से गुजरता है, विच कैन रन थ्रू द कॉलम एंड दी एब्जॉर्ब्ड आयंस दे बिगिन सेपरेटिंग फ्रॉम द कॉलम, ठीक है। तो जब वो वहां से पास करता है कॉलम में से, तो इल्यूवेंट जो है वो अपने साथ फिर जो एड्जॉर्ब्ड आयंस हैं या एब्जॉर्ब्ड आयंस हैं उनको भी साथ लेके नीचे चला जाता है। अब असल में डिफरेंट आयंस जो हैं वो इल्यूवेंट के साथ मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ आयंस जिनकी अफिनिटी इल्यूवेंट से ज़्यादा होगी वो जल्दी कॉलम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और वो पहले फिल्ट्रेट फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। और वो वाले आयंस जिनकी अफिनिटी कॉलम के साथ ज़्यादा होगी यानी स्टेशनरी फेज के साथ, वो ज़्यादा देर तक कॉलम के अंदर ही स्टे करेंगे और वो आखिर में हमारे पास फिल्ट्रेट में ऑब्टेन होंगे। So the retention time of different species determine the ionic concentrations in the sample। तो इस तरह से क्या है कि उनका चूंकि डिफरेंट आयंस का रिटेंशन टाइम डिफरेंट होने की वजह से हम उनकी कंसंट्रेशन कितनी है सैंपल के अंदर वो मालूम कर सकते हैं। Liquid samples should be filtered prior to evaluation with an ion chromatography to remove sediments and other particulate matter, as well as to limit the potential for microbial alteration before sample is run। So if we have a liquid sample, तो इसको filter करना ज़रूरी है ताकि कोई भी अगर sediments या दूसरा कोई solid particulate matter है उसको remove किया जा सके, ताकि कोई भी microbial alteration sample की ना हो। इसके अलावा aqueous sample should be collected using a sterile syringe or bottle rinsed 3 times with sample water and then filtered through 0.545 माइक्रोमीटर फिल्टर्स, ठीक है। तो जो एक्वस सैंपल है यानी एक जो स्टीराइल सिरिंज है उसमें उसकी कलेक्शन होनी चाहिए और इस स्टीराइल सिरिंज को 3 दफा पहले उस सैंपल में से राइंस करना चाहिए, ठीक है, और फिर उसको फिल्टर करना चाहिए 0.45 माइक्रोमीटर फिल्टर के जरिए। अच्छा जी, अब collection vial should likewise be rinsed 3 times with filtrate
बिफोर बीइंग फिल्ड ब्रिम फुल ऑफ सैंपल फिल्ट्रेट। अब ये कलेक्शन वाइल क्या है, ये वो वाली वाइल है जो एंड पे एक्चुअली यानी इल्यूमेंट जब हम कॉलम के अंदर डालते हैं और फिर आए कुछ आयंस उस इल्यूमेंट के जरिए नीचे चले जाएंगे, कॉलम के नीचे चले जाएंगे और फिर इल्यूमेंट प्लस आयन को हम एक वाइल में रिसीव कर लेंगे। इस लेक्चर के एंड पे फ्लो शीट डायग्राम बनी हुई है आयन क्रोमेटोग्राफी की, तो कलेक्शन वाइल वहां पे मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, जो कलेक्शन वाइल है उसको भी हमने तीन दफा राइंस करना है फिल्ट्रेट के साथ। जो एंड पे हमें इल्यूवेंट प्लस आयन वाला मटेरियल मिलेगा उसको मैं फिल्ट्रेट कह रही हूँ। ठीक है, उसको भी हमने 3 दफा पहले राइंस करना है ब्रिम फुल, यानी उसको हमने ऊपर तक भर लेना है सैंपल फिल्ट्रेट के साथ। ठीक है, और उसको 3 दफा जो है राइंस करना है, फिर उसको ऊपर तक उसको भर लेना है। सैंपल शुड बी स्टोर्ड कोल्ड अंटिल दे कैन बी प्रोसेस्ड, राइट। तो सैंपल जो है उनको स्टोर करना चाहिए प्रोसेस करने से पहले। ठीक है, यानी जब तक हम उसको प्रोसेस नहीं करते तब तक उसको कोल्ड स्टेज में स्टोर करना है। द मिनिमम सैंपल रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस इज अप्रोक्सीमेटली 5 ml विद नो मैक्सिमम लिमिट्स। इसके अलावा आपके पास अगर सॉलिड सैंपल है, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद वाटर और एसिड टू रिमूव आयंस फ्रॉम द सैंपल सरफेस। तो अगर सॉलिड सैंपल है तो ये वाटर के साथ इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है या एसिड के साथ, ताकि उसके ऊपर जो आयंस हैं वो रिमूव किए जा सकें। सॉलिड सैंपल मस्ट आल्सो बी फिल्टर्ड एंड स्टोर्ड कोल्ड until analysis can be performed. The minimum sample required for solid sample is approximately 2 to 3 centimeter for solid with no maximum limit. तो ये सॉलिड सैंपल की रेंज है, यानी 2 to 3 centimeter, this is the size, not the weight. The liquid chromatography determination of ions, particularly anions, has enabled the measurement of species that, despite the widespread occurrence in water, used to pose special challenges for water chemists to determination. ठीक है, अब इसमें लिक्विड जो क्रोमेटोग्राफी है, अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि खास तौर पे एनायनिक जो स्पीशीज है उनकी डिटर्मिनेशन मुमकिन हो पाई है। अगरचे मतलब इनकी काफ़ी ज़्यादा अकरेंस है वाटर के अंदर, ऐसी स्पीशीज, ऐसी एनायनिक स्पीशीज की जिनके हेल्थ हैजर्डस इफेक्ट्स हैं और वो मतलब काफ़ी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन जो है वाटर केमिस्ट के लिए एक चैलेंज है। और आयन क्रोमेटोग्राफी की मदद से ये मुमकिन हो पाया है कि इनकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन किया जा सके। This slide is important from the paper point of view. Ion chromatography has been developed for the determination of most common anions, including arsenate, borate, carbonate, chlorate, chlorite, selenite, etc. So each one of these has a comma. ठीक है, तो ख़ास तौर पे हमने पिछली स्लाइड पे भी पढ़ा कि आयन क्रोमेटोग्राफी जो है उन एनायंस की डिटेक्शन के लिए, एस्टिमेशन के लिए वाटर के अंदर which can act as pollutants, and even if they are present in large quantities they were difficult to analyze, they were difficult to analyze qualitatively और quantitatively, लेकिन आयन क्रोमेटोग्राफी की वजह से ये मुमकिन हो पाया। और जो आयंस हम आयन क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए डिटरमिन कर सकते हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनकी एस्टिमेशन क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, दे इंक्लूड आर्सेनेट, बोरेट, कार्बोनेट्स, colorates, chlorides and selenite. Cations including the common metal ion can also be determined by ion chromatography, although they are relatively easy to determine by other means. ठीक है, अब cations जो हैं ये भी डिटरमिन किए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे आयंस जैसे cations जो हैं मेटल आयंस फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम वगैरह, तो ये दूसरे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं उसके ज़रिए ज़्यादा अच्छे तरीके से और इजीली जो है डिटरमिन किए जा सकते हैं।
like they can be determined by atomic absorption and atomic emission spectroscopic techniques. तो पर्टिकुलरली आयन क्रोमेटोग्राफी जो है वो नेगेटिव आयंस की डिटर्मिनेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So the typical applications of ion chromatography, it include drinking water analysis for pollution and other constituents, determination of water chemistry in aquatic ecosystems, determination of sugar and salt contents in food, and isolation of select proteins. ठीक है, तो ये प्रोटीन की आइसोलेशन के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. बेसिकली ये आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन के लिए ही आयन क्रोमेटोग्राफी जो है यूज़ होती है. बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर वाटर एनालिसिस ऑफ कोर्स. हाँ, so this is the flow sheet diagram, and this is basically for the isolation of protein, but we can understand the mechanism. तो अब देखें ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है, और इस कॉलम को फिल किया जाता है स्टेशनरी फेज के साथ. स्टेशनरी फेज ये देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉलीमर बीड्स विद नेगेटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप्स. तो स्टेशनरी फेज जो है इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर बीड्स, और ये वाला पॉलीमर बीड्स यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप्स पे मुश्तमिल है. अब डिपेंड करता है कि हमारा मिक्सचर जो है वो किस तरह का है. तो ये जो स्टेशनरी फेज है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम इतनी तफसील में नहीं जाते. हम सिर्फ यहाँ पर यही कंसिडर करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है. पॉलीमर बीड्स जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज इस कॉलम के अंदर फिल किए गए हैं. अब जिस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है, वेदर इट इज यू नो द वाटर कंटेनिंग डिफरेंट एनाइंस और वेदर इट इज प्रोटीन मिक्सचर, ठीक है, इसको हम फिर इसमें डालते हैं, राइट. तो अब उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये इल्यूवेंट है. इल्यूवेंट आमतौर पे बफर सोल्यूशन होता है, और ये बफर सोल्यूशन जो है इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द substances to be separated to be determined qualitatively और quantitatively, ठीक है. अब ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर जब ये स्टेशनरी फेज के अंदर जाता है तो इसके कंपोनेंट्स, इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स इस स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि हम ऊपर से ये बफर सोल्यूशन इसमें डालते हैं ताकि वो वाले कंपोनेंट्स जो इस स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्सॉर्ब हो गए हैं उनको बाहर निकाला जा सके, ठीक है. तो अब देखें यहाँ पर ये एक जो है वो फ्लो शीट डायग्राम में यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को मार्क किया गया है. तो अब यहाँ पर देखें, शुरू में मैंने वहाँ पर फिल्ट्रेट का लफ्ज़ यूज़ किया था पिछली स्लाइड में. सो दिस इज़ द फिल्ट्रेट विच वी आर गेटिंग. तो ये देखें, ये अब वाइल है, ये कलेक्शन वाइल है, ठीक है. तो इस कलेक्शन वाइल के अंदर शुरू में आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इल्यूवेंट ही है पहली वाली में, ठीक है, और दूसरी वाली में भी इल्यूवेंट ही है, लेकिन तीसरी वाली में अगर आप देखें तो कुछ पार्टिकल्स भी आपको नजर आ रहे हैं. तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये हैं लार्ज नेट नेगेटिव चार्ज, ठीक है. तो ये पार्टिकल्स कौन से हैं जिनके ऊपर लार्ज नेट नेगेटिव चार्ज है. अब इल्यूवेंट के अंदर सबसे पहले ये पार्टिकल्स क्यों आए हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास देखें यहाँ पर ये जो पॉलीमर बीड था इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था. तो इस वजह से ये जो मिक्सचर है इसके ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इस इल्यूवेंट की मदद से पहले निकल आएंगे, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस इल्यूवेंट ये इल्यूवेंट जो है इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इस कॉलम के पार्टिकल में से इजीली बाहर निकाल देगा. तो इसलिए तीसरी वाइल में हमें देखें जो पार्टिकल्स हमने सेपरेट किए हैं इस मिक्सचर के, ये वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज था. अब उसके बाद ये देखें, ये छोटे वाले जो पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज है, यानी छोटे इनके ऊपर कम नेगेटिव चार्ज है. और फिर ये वाले पार्टिकल्स जो हैं लाइट ब्लू,
दीज आर नेट पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये डार्क ब्लू जो हैं ये लार्ज नेट पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो यानी क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं दे विल बी रिटेन्ड बाय दिस स्टेशनरी फेज बिकॉज इट हैज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं स्ट्रांगली इसके साथ हेल्ड होंगे और इल्यूवेंट उसको इल्यूवेट नहीं कर सकेगा। और ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर ऑब्टेन हमारे पास हो चुके हैं, और जिसकी फिर हम फर्दर जो है वो डिटेक्टर के थ्रू से हमें इसकी एस्टिमेशन जो है वो मिल सकती है। सो दिस इज अबाउट आयन क्रोमेटोग्राफी, that how it can be used for the detection of lethal negative ions present in water samples. Thank you very much for your attention. So if you have understood and enjoyed this video, please subscribe, like and share. Thank you very much. Allah Hafiz.